बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो साबका लेक्चर की एक कड़ी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझाया था। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को तो मैंने कल क्लियर कर दिया, यानी पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन जब जहाँ तक ताल्लुक है नाउन का, तो नाउन की तफसील मैं आज बताना चाहता हूँ ताकि वो मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। तो नाउन का मतलब है द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि एक शख्स या जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जो भी चीज है, शख्स है, जगह है, उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। बगैर नाम से कोई चीज नहीं है। तो इस तरह ये है, जैसे कोई शहर हो उसका नाम, कोई इंसान है उसका नाम, कोई चीज है उसका नाम, हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है। जैसे मेरे हाथ में मैंने कल भी बताया था, ये मार्कर है, इसको हम मार्कर कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो इसी तरह यानी ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हम व्हाइट बोर्ड कहेंगे। और यानी कोई और चीज इस तरह होती है तो हम उसको उसी तरह जो है उसका नाम प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह जो है ये तो हो गया नाउन। अब आगे नाउन की इकसाम है जो मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। नाउन की बेसिकली 5 किस्में हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। फिर बताते चलो मुझे, काइंड्स ऑफ नाउन 5 है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो ये 5 इसकी किस्में हैं। मैं इसको एक एक करके वाज़ेह करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन, मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में बता रहा था कि कॉमन नाउन जो है किसी आम शख्स, जगह या चीज के बारे में है। और प्रॉपर नाउन जो है किसी खास शख्स या जगह या चीज के बारे में है। तो कॉमन नाउन जो है वो जैसे बॉय, लड़का कोई भी हो सकता है। मैं जैसे कहता हूँ एक लड़का पानी लेके आए, तो 10 लड़के अगर बैठे हुए हैं तो कोई भी लड़का पानी लेके आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली पानी लेके आए, तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली मैंने अली को एड्रेस किया है। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर नाउन है। जैसे हम भी किसी शहर गए तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन हम ये कहें कि हम लाहौर गए तो लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हर सिटी जो है वो लाहौर नहीं है। कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें पाकिस्तान तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह रिवर कहेंगे तो रिवर जो है वो कॉमन नाउन है और रावी जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह जो है वो आगे चलते हैं, हम इस फिक्रे में देखते हैं। अली इज अ बॉय, जहां हम अली इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रॉपर नाउन है, और जहां ये बॉय इस्तेमाल कर रहे हैं ये कॉमन नाउन है। तो किसी भी फिक्रे में जो है वो जैसे भी द रावी इज अ रिवर, जहां रिवर कहेंगे वो तो कॉमन नाउन होगा, और जहां रावी कहेंगे वो जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। तो इस तरह जो है जितने ये प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नाउन होंगे वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे और ये कॉमन नाउन होंगे। तो फिक्रों में इस तरह जो है वो कॉमन नाउन भी होगा और प्रॉपर नाउन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दोनों शक्लों में, यानी अब हम क्लियर मजीद करते हैं कि बॉय कॉमन नाउन है, अली जो है उसका, अली जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। अब बात करता हूं मैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन जो है मजमूए को कहते हैं। बाद में मजमूए हैं तो वो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी को सिंगल पर्सन का नाम नहीं, सिंगल पर्सन को सोल्जर कहते हैं। आर्मी अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बड़ी तादाद में सिपाही जो है वो आर्मी कहलाते हैं। इसी तरह गैंग है, गैंग कहते हैं अ ग्रुप ऑफ थीव्स और रॉबर्स। इसी तरह जो है क्राउड है, क्राउड कहते हैं
a group of people. इसी तरह क्लास है, क्लास का मतलब है a group of students, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। अब जब इसे कलेक्टिव नाउन की एक सिफ्त होती है, जब इसे हम 1 यूनिट के तौर पर लेते हैं, 1 यूनिट के तौर पर लेते हैं, तो इसके साथ जो एक्सिलरी वर्ब आता है वो इज आता है या वाज आता है या हैज आता है, यानी उसे सिंगुलर में लेंगे। और जब हम इसे जो है कलेक्टिवली नहीं लेते, इंडिविजुअल तौर पर अलग-अलग में लेंगे या तकसीम की शक्ल में लेंगे, तो फिर इसके साथ जो है एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो जमा की शक्ल में आएगा। मिसाल के तौर पर our class is very beautiful, हमारी क्लास बड़ी ब्यूटीफुल है। यहां हम नोट करते हैं कि हमने इज इस्तेमाल किया क्योंकि क्लास को हमने कलेक्टिवली लिया है। इसी तरह डिपार्टमेंट है कई, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो पुलिस को इज में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब उसे एज ए ग्रुप लेंगे तो फिर उसको जो है कलेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके लिए जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन जब उसको जमा की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो जमा में इस्तेमाल होगा और इसका वर्ब भी जो है वो जमा के एतबार से इस्तेमाल होगा। गैंग है, अ ग्रुप ऑफ थीव्स है, क्राउड है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है। इसी तरह द क्राउड इज आउट ऑफ कंट्रोल, कि क्राउड है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें भी इस इस्तेमाल किया। तो इसलिए जो है जब इसको 1 यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है इसके लिए जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है तो इसके एतबार से होगा। ये था हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें इंडिकेट किया जाता है कुछ क्वालिटीज को, कुछ फीलिंग्स को, एक्शन को, कुछ हालतों को, स्टेट्स को। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये महसूस की जाने वाली है, ये कुछ खुसूसियात होती हैं, जज्बात होते हैं, आमाल है, हालतों का नाम है। अब ये जो हालतें हैं इनको महसूस किया जाता है, यानी काइंडनेस। सबसे पहले क्वालिटीज को मैं डिस्कस करूंगा, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम। अब ये देखें कि फलां शख्स वाइज है, हम ये कह लेते हैं, लेकिन उसकी विजडम को उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता कि मैं किसी से कहूं कि अपनी विजडम निकाल के टेबल पर रख दे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह फला ऑनेस्टी ये कहा जा सकता है, लेकिन उसकी ऑनेस्टी निकालकर मुझे टेबल पे ला के रख दे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वो क्वालिटीज हैं जो किसी में पाई जाती है, लेकिन हम इन्हें उससे जुदा नहीं कर सकते, उनसे अलग शक्ल में। जैसे मैं ये बुक को किसी शक्ल में भी किसी को दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन ये जो चीज है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसको हम अलग से शो नहीं कर सकते। किसी इंसान को तो कह सकते हैं वो ऑनेस्ट है, वो काइंड है और वो वाइज है, लेकिन ये चीजें अलग नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसी तरह फीलिंग है, यानी मोहब्बत के फीलिंग है, हेट्रेड के फीलिंग है, एंगर के फीलिंग है, तो वो गुस्से में है, यानी गुस्सा उसके चेहरे पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहूँ अपना गुस्सा निकाल के वो अलहदा हमें शो करे, तो गुस्सा कोई मटेरियल नाउन नहीं है। गुस्सा किसी मटेरियल में, किसी शक्ल में हमें अलग से नजर नहीं आएगा, किसी के चेहरे से, किसी के जज्बात से नजर आ सकता है। मोहब्बत वो किसी के चेहरे पर, किसी के एहसास पे नजर आ सकती है, लेकिन निकाल के अलग रख दीजिए, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह चोरी, चोर जो है चोरी करता है, लेकिन वो चोरी शुदा माल तो नजर आ सकता है, लेकिन वो चोरी नजर नहीं आती। इसी तरह फाइट है, इंसान लड़ते हैं, लेकिन फाइट को अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चैरिटी है, तो ये इसी तरह जो है स्टेट से इंसान की हालतें हैं। तभी इंसान रिचनेस की हालत में है, वो इंसान रिचनेस की हालत में है, लेकिन उसकी रिचनेस को अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह पोवर्टी है, स्लीप है, तो ये सारी शक्लें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शक्लें हैं।
तो इस तरह जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सबसे बेहतरीन शक्ल जो है समझ में आने के लिए ये क्वालिटीज होती हैं और ये फीलिंग सबसे ज्यादा जो है इसको इंडिकेट करती है। आखिर में बात करूंगा मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? किसी भी मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ये मटेरियल नाउन से ऐसी चीजें, ये ऐसी चीजों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं जो दूसरी चीजें बनाने में काम आती हैं, या बनाने के लिए काम आती हैं। यानी ऐसी चीजों के नाम जो दूसरी चीजें बनाने में काम आती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन है, लोहा है, अब लोहे से बहुत सी चीजें बन जाती हैं। तो ये लोहा एक मटेरियल है, ये बहुत सी चीजों के बनाने में इस्तेमाल होता है। चाहे तो इससे हवाई जहाज बना दे, चाहे बैरी जहाज बना दे, चाहे ट्रेन बना दे, या कोई और शक्ल दे दे इसको। इसी तरह सिल्वर है, चांदी है, चांदी की चाहे अंगूठी बना दे, चाहे कोई और चीज बना दे। तो इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड से आगे मजीद चीजें बनना शुरू हो जाती है, जेवरात बनते हैं, कोई और चीजें बन जाती हैं। इस तरह मिल्क है, मिल्क खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन दूसरी चीजें भी इससे बन जाती हैं। वुड है, लकड़ी है, हर चीज एक मटेरियल है। तो जो भी मटेरियल है उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। अब लकड़ी से बेशबहा टेबल, चेयर और दरवाजे और कितनी चीजें बन जाती हैं। तो इस तरह जितने भी ये मटेरियल्स हैं उनके नामों को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये भी हमारे जो है वो नाउन के हवाले से वीडियो जो है, इसमें आगे चलकर थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीजें जो है मैं इससे फर्दर आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि इसकी मजीद तकसीम आगे आती है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन जो है ये इनकी मजीद तकसीम होती है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। काउंटेबल नाउन की मिसाल यूं है कि एक चीज हम कहते हैं बुक, एक बुक, दो बुक्स, तीन बुक्स, तो ये काउंटेबल है। चेयर ये काउंटेबल है, हाँ कि 10 चेयर्स हैं, 15 चेयर्स हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ चाय, तो चाय काउंटेबल नहीं है। मैं कहूँ पानी, पानी काउंटेबल नहीं है। मैं कहूँ दूध, दूध काउंटेबल नहीं है। मटेरियल नाउन भी है लेकिन आगे वो काउंटेबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, तो देयर आर मेनी कप्स ऑफ टी। तो इस तरह ये काउंटेबल हो जाते हैं। लेकिन बाकी ये अगर हम कहें डायरेक्ट दूध काउंटेबल है या पानी काउंटेबल है तो ये गलत है। जो जितनी चीजें भी काउंटेबल होंगी उन्हें काउंटेबल नाउन से हम अनाउंस करते हैं, और जो काउंट नहीं हो सकती उन्हें जो है हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरह उम्मीद है आपको नाउन की अक़साम भी समझ में आ गई और फर्दर उसकी तक़सीम भी समझ में आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है जैसे ये लेक्चर समझ में आ गए हैं तो मजीद आप हमारे चैनल पे चलते रहेंगे तो मजीद आपको चीजें मिलती रहेंगी, और फिर आप इस तरह एक सीरीज से जो सीखते चले जाएंगे। तो इसके साथ ही जो है अल्लाह